बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ नवी मुंबई BANM आणि BANM रायगड यांच्या संयुक्त विद्यमाने 23वा मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पो 24 ते 27 जानेवारी 2025 या कालावधीत सीवूड्स पाम बीच रोड जवळ आयोजित करण्यात येत आहे। या प्रदर्शनात 15 लाख ते 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या विविध प्रॉपर्टीचे प्रदर्शन होईल, ज्यामुळे नवी मुंबई आणि रायगड मधील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विकास अधोरेखित होईल। कार्यक्रमातील ठळक वैशिष्ट्ये BANM आणि BANM रायगड एकत्र येऊन गृह खरेदीदार व गुंतवणूकदारांसाठी उत्कृष्ट संधी उपलब्ध करून देतील। परवडणाऱ्या घरांपासून ते लक्झरी इस्टेट पर्यंत सर्वांसाठी पर्याय असतील। तसेच सोसायटी प्रतिनिधींना थेट बांधकाम व्यावसायिकांशी चर्चा करण्याची संधी मिळेल। गाडीच्या बँकांकडून ऑन साइट होम लोन सेवा उपलब्ध होणार आहे। अभिनेत्री यामी गौतमी या कार्यक्रमाची ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून उपस्थित राहणार आहे। तसेच स्पॉट बुकिंग करणाऱ्या सहभागींसाठी लकी ड्रॉचे देखील आयोजन केले गेले। एक्स्पोचे आयोजन सीवूड्स पाम बीच रोड जवळ नवी मुंबई येथे सकाळी 8च्या दरम्यान 24 ते 27 जानेवारी 2025 ला करण्यात येणार आहे। BANM आणि BANM रायगड हे 500हून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना आहे। त्यांच्या प्रदर्शनांमुळे नवी मुंबई व रायगड मधील प्रॉपर्टी क्षेत्राला नवे मापदंड मिळाले आहेत। 23वा मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पो मध्ये सामील व्हा आणि नवी मुंबई व रायगडच्या रिअल इस्टेटच्या भविष्यास साक्षी व्हा। इस बार BANM और BANM रायगढ़ के सपोर्ट से इस बार भी हमने मेन स्पॉन्सर लिया है और इस बार हमने एक बहुत ही बड़ा स्टॉल लिया है। अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर का स्टॉल है और उसमें हम एग्जीबिशन तो होगा, एग्जीबिशन में तो लोगों का प्रोजेक्ट्स का तो डिस्प्ले होगा, लेकिन उसके साथ में नवी मुंबई में क्या हो रहा है, नवी मुंबई का एक माहौल हम वहाँ पे दिखाएंगे आपको वहाँ पे बहुत कुछ देखने मिलेगा। नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स तो एक पार्ट है, उसके अलावा आपको एंजॉय करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे हमने बनाई है, तो प्लीज आइए एंड मोस्ट वेलकम। इस बार का टारगेट क्या है सर आपकी टीम का? सॉरी, इस बार का टारगेट क्या रखा है? अच्छा, इस बार का टारगेट हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हम लोग प्रोजेक्ट आज यही एग्जीबिशन में खत्म करने वाले हैं। तो हम लोग प्रेस के मीडिया के तो सबको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये बार दोनों एसोसिएशन मिलके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया, ज्यादा ऑफर उधर आ रहा है, प्रोजेक्ट बहुत डिस्काउंट भी है, सब आप मैक्सिमम कंज्यूमर को बेनिफिट ले सके ऐसा आप मीडिया की तरफ से उधर जाए मैसेज कंज्यूमर के पास कि आप उधर आओ, हमारा टाइटल है अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आपको सभी चांस मिस नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट का फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले आपका घर लेना चाहिए, आप आके ले लो घर आके। जिस तरीके से 23rd प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की जो स्टार्ट होने वाली 24-25 तारीख को, उसके बारे में 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके के मिडिल क्लास लोगों के लिए आप? हमारे पूरे सराउंडिंग नवी मुंबई के सराउंडिंग में जो भी अवेलेबिलिटी है वो घर यहाँ पे एक छत के नीचे 100 के ऊपर बिल्डर्स आके पहले प्रदर्शनी लगा रहे हैं और उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी वाले जो बिल्डर्स है वो भी 70% उनके प्रोजेक्ट वहाँ पे है। सर, जिस तरीके से देखा गया कि सिडको ने अभी कुछ दिन पहले प्लॉट को निकाला है, उस पर बिल्डर लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्या रेट का कुछ इश्यू है क्या? जो आवाज मैं सुना ही नहीं। सिडको ने जो अभी प्लॉट निकाले हैं बिल्डरों के लिए, बिल्डर लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्या रीजन? कुछ रेट ज्यादा रखा हुआ है क्या? नहीं, अभी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से लैंड कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, तो जो बेसिक रेट के हिसाब से रेट ज्यादा हो गए। तो बिल्डर उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। नहीं, बिल्डर ध्यान नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे होएगा? बिल्डर तो ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं। आज जितना भी व्यापार सिडको कर रही है वो बिल्डर के थ्रू ही हो रहा है और माल तो ले रहे हैं, लेकिन अभी रेट थोड़ा ज्यादा है। चलो खत्म करो। एक सवाल और सर, सर सिडको एग्जीबिशन में बहुत अच्छा अपना BANM का एग्जीबिशन लगता था, क्या वजह है अंडरग्राउंड में? नहीं, यहाँ पे हम लोग का एरिया 2000 मतलब 2500 स्क्वायर मीटर में हम लोग ने अभी ये लगाया। 2 एसोसिएशन मिलके अगर जो एग्जीबिशन करना है तो हमारे को एग्जीबिशन सेंटर छोटा पड़ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में आपका स्टॉल है, किस तरह से प्रॉपर्टी एग्जीबिशन को आप देख रहे हैं? मैं एक अच्छा मेगा हिसाब से देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जो कामोटेक एक्सपो होता है वो ओनली रायगढ़ के लिए रहता है, और जो अभी जो हो रहा है एक क्लब करके हो रहा है, और दोनों क्लब में फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। और जो क्या है जो सीवूड में हो रहा है यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली अफोर्डेबल, प्रीमियम और मैक्स प्रीमियम, ये तीनों
कंटेंट के वहाँ पे कस्टमर आएंगे, मतलब कम से कम लो बजट वाले भी रहेंगे, मिडिल क्लास भी रहेंगे, हाई क्लास भी रहेंगे। और मेरा दोनों तरफ काम चलता है, मिडिल क्लास में भी होता है, अफोर्डेबल में होता है और प्रीमियम में भी होता है। तो मोस्टली मैं पुष्पक नगर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हुआ था कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का, जैसे इन्होंने बताया था कि 20 लाख में कहाँ पे घर मिलेगा, तो उसका आंसर ऐसा आया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा खोपोली तक जाना पड़ेगा। तो इसका सरल आंसर मेरा ये है कि पुष्पक नगर, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लगत है, मतलब हार्डली एक 500 मीटर के डिस्टेंस पे पुष्पक नगर एरिया है। वहाँ पे मैं 20 लाख प्लस में 1 आर के और 35 लाख प्लस टैक्स में 1 BHK बेचता हूँ। तो ये सेगमेंट में वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। मेरा प्रीमियम सेगमेंट में वहाँ पे ज्यादा लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, अफोर्डेबल में ज्यादा लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर्स आने वाले मोस्टली मिडिल क्लास बोलो या फिर अफोर्डेबल वाले बोलो या फिर प्रीमियम वाले बोलो, जैसे इन्होंने बताया कि 20 लाख से लेके 15 करोड़ तक, मतलब 15 करोड़ तक वाले कस्टमर वहाँ पे आने वाले। तो मेरे लिए अच्छा है उल्टा, मैं तो एकदम छोटा टिकट साइज लेके जा रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा 50 प्लस बुकिंग हो जाए वहाँ पे, और मैं टारगेट भी वही लेके चल रहा हूँ वहाँ पे। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लाया है पुष्पक नगर के कॉर्नर पे, जहाँ पे हम लेके आ रहे हैं पुष्पक नगर के एज पे। और दूसरा जो हम ला रहे हैं वो रीडेवलपमेंट है। रीडेवलपमेंट में हमने काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया है और वो प्रोजेक्ट्स एक एक करके हम लॉन्च कर रहे हैं। सीक्रेट लोकेशंस हैं, ये लोकेशन जब लॉन्च होगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हम इस बार हमने लाया है कोपरखन्ना में सी फेसिंग अपार्टमेंट्स, मतलब सी फेसिंग मतलब डायरेक्ट सी फेसिंग, पीछे कोई बिल्डिंग नहीं, डायरेक्ट सी फेसिंग अपार्टमेंट। इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया हमने। तो ये सब देखने के लिए लोगों को मैं इन्वाइट करूंगा, एंड मैं ये बोलूंगा लोगों को कि भाई खरीदो मत, आप प्लीज मत खरीदिए, आप पहले देखिए, परखिए, जानिए और समझिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। डिसीजन आपके ऊपर है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये जो रेट है मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, ये रेट जो है अगले 6 महीने में भी नहीं रहेगा, अगले एक्सीबिशन में भी नहीं रहेगा। तो ये एक बूम टाइम चालू हो चुका है। और उसका एक महासंगम का रीजन क्या है कि देखो, सारे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि अटल सेतु यहाँ पे आके उतर रहा है, आपके एयरपोर्ट के जो फ्लाइट्स यहाँ से उड़ रही है, नई मुंबई में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इससे जॉब क्रिएशन हो रहा है, इससे जीडीपी बढ़ रही है, पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है। तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ती है तो वो टाइम पे प्राइस राइज होता है। ओके विक्की भाई, जैसे आपने बताया एयरपोर्ट के बाजू में आपका प्रोजेक्ट चालू है, पहले के जो रेट्स थे अभी के कुछ रेट्स में कोई डिफरेंस हुआ है? मैंने कोविड के 2020 में एक्चुअली मैंने मेरे स्टाफ के लिए लॉन्च किया था वो प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे पास एयरपोर्ट के नज़दीक में मैंने बहुत लैंड एक्वायर किया था। उसमें से मैंने मेरे जो ड्राइवर्स और मेरे जो स्टाफ है ऑफिस के, उनकी जो कोविड में जो दशा हुई थी, रेंट नहीं भर पा रहे थे, घर फ्लैट नहीं, तो हमने सोचा कि हम एक चैरिटेबल एंगल से उसको देखेंगे और उसको लॉन्च करेंगे। जब हमने लॉन्च किया था उसको, हमने 12 लाख 11 लाख में हमने उसको बेचा हुआ है, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और आज हम वही चीज़ हम बेच पा रहे हैं 19 लाख 20 लाख में, विद इन 3 से 4 साल, मतलब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, अभी ओसी आ गई है। तो 3 साल के अंदर में ओसी आ गई और ओसी के बाद में हमारा रेट हो गया 19 से 20 लाख। तो ये इजाफा हो रहा है, तो इससे हम लोग और ये बढ़ते जा रहा है। तो वहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उसके अलावा नई मुंबई में जो रिडेवलपमेंट भी ला रहे हैं हम लोग, तो रिडेवलपमेंट में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो रिडेवलपमेंट में भी, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन मिलती है, क्योंकि सेम वैल्यू की प्रोडक्ट अभी एक लोकेशन में जो रेट है, वो रेट तो कभी बदलता नहीं है, वो लोकेशन का रेट फिक्स है। वो लोकेशन में ही अगर एक ये साइड में एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे वो एक रेट है, यहाँ पे नया बिल्डिंग आ रहा है हमारी रिडेवलपमेंट की, नए अमेनिटीज के साथ में, तो वहाँ पे आपको वो सेम रेट में आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन हम ला रहे हैं।